पौराणिक ग्रंथों और ज्योतिषों के अनुसार 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। वर्तमान में हम जिस युग में जी रहे हैं उसे कलयुग कहा गया है। सतयुग में भगवान विष्णु, त्रेता युग में भगवान श्री राम और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। कलयुग में भगवान कल की अवतार लेंगे और कली नाम के राक्षस को मारकर संसार में फैले पाप और अन्याय के साम्राज्य को खत्म करके दोबारा धर्म की स्थापना करेंगे। कलयुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व हो चुकी थी, जब धर्मराज युधिष्ठिर अपना पूरा राज्यपाठ परीक्षित को सौंपकर अन्य पांडवों और द्रौपदी सहित हिमालय की ओर निकल गए थे। हिंदू ग्रंथों के अनुसार कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष बताई गई है, जिसमें से अभी सिर्फ 5,022 वर्ष ही पूर्ण हुए हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी तो कलयुग और कितने वर्ष चलने वाला है। घोर कलयुग आने पर पाप इतना बढ़ जाएगा कि मनुष्य आपस में लड़ कर ही जीवन व्यतीत करेगा। मनुष्य अपने मतलब का सोचेगा, कोई मनुष्य किसी प्राणी की मदद नहीं करेगा। एक समय ऐसा भी आएगा जब मनुष्य का मांस खाकर पेट भरेगा और जहां सिर्फ मनुष्य को अपने से ही मतलब होगा। अपने मतलब को पूरा करने के लिए वह किसी भी हद तक चला जाएगा। कलयुग के अंत में चोरी, बलात्कार, मारामारी, हत्या तथा ब्लैकमेल आदि घटनाएं बढ़ने लग जाएगी और इस कारण से धरती का रंग बदल जाएगा। उस समय इंसान के खून का प्यासा हो जाएगा। कलयुग में मनुष्य की मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ जाएगी कि पिता पुत्र को नहीं पहचान सकेंगे और पुत्र पिता को नहीं पहचान सकेंगे। पिता के मृत्यु के बाद उनके पीछे पुत्र श्राद्ध भी नहीं करेंगे तथा अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी नहीं करेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि इतना पाप बढ़ेगा कि लोगों में धर्म ज्ञान बिल्कुल समाप्त हो जाएगा और तभी कलयुग की भी समाप्ति हो जाएगी। जैसे जैसे कलयुग का अंतिम समय नजदीक आएगा, तब तक मनुष्य की आयु घटते घटते 20 साल तक ही रह जाएगी। आज के समय में मनुष्य 70 से 80 साल तक जी रहा है और आने वाले समय में जब कलयुग का अंत होगा तो मनुष्य के बाल कम उम्र में सफेद होने लगेंगे और वह 20 साल में ही बूढ़ा होकर मर जाएगा। पाप करने वालों की गिनती बढ़ जाएगी और चारों तरफ अधर्म का ही साम्राज्य होगा। जब कलयुग का अंत नजदीक आएगा तब धरती से अन्न उगना बंद हो जाएगा। घोर कलयुग वही लोग देख सकते हैं जो घोर पाप किए होंगे और पुण्य आत्मा भगवान के पास चली जाएंगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।